अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसका वीज़ा आप ऑन अराइवल पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी हासिल कर सकते हैं। ये कंट्री आपको बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है। वैसे तो कहा जाए कि ये कंट्री टूरिज्म पर्पस के हवाले से बहुत ही बेस्ट है। जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को इन्हेंस करना चाह रहे हैं तो वो इस कंट्री का लाजिम इंतखाब करें। इसके साथ में एक और कंट्री ऐड हो जाती है जिस पर जाकर आप आसानी काम भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आगे निकलने के मौके बहुत ज़्यादा हैं। आज मैं आपके साथ तमाम चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा कि आप किस कंट्री का इंतखाब किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए ज़रूरी होंगे और किस डॉक्यूमेंट्स के साथ आप यहाँ कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड एंड फैमिली जोन में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी व्यूवर्स, जैसे कि आपके साथ वीडियो के थंबनेल से मालूम हो ही चुका कि आज मैं आपके साथ जिस कंट्री के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, इस कंट्री का नाम है मालदीव्स। मालदीव्स आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं टूरिज्म पर्पस के हवाले से। जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री को बूस्ट करना चाह रहे हैं, अपने पासपोर्ट की वर्थ को इन्हेंस करना चाह रहे हैं, तो वो इस कंट्री का लाजिम इंतखाब करें। ये कंट्री आपको ऑन अराइवल वीज़ा ऑफर कर रही है। वो आप कहीं से भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, बट अगर आप गल्फ से भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आसानी आप ऑन अराइवल इस कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। टूरिज्म पर्पस के हवाले से तो ये कंट्री बहुत ही बेस्ट है, मगर ऑन दी अदर हैंड लोगों का पर्पस होता है कि वो किसी अच्छी कंट्री में जाएं तो वहाँ पर जाकर अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं। अर्निंग के हवाले से भी ये कंट्री बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर लीगल आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है। अगर तो आप यहाँ पर आ जाते हैं, अगर तो आपकी कोई सेटिंग हो जाती है या किसी एम्प्लॉयर के साथ आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आसानी आप इस कंट्री में लीगल जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलो बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर मैं जॉब कैटेगरी के बारे में बात कर सकूँ तो सबसे पहले टॉप ऑफ द लाइन है हॉस्पिटैलिटी। होटल इंडस्ट्री की जॉब यहाँ पर बेतहाशा है, क्योंकि यहाँ का जो मेन इकोनॉमी जहाँ से आती है, जहाँ पर इनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, वो इनका टूरिज्म है। क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं बहुत ज़्यादा कंट्री से, ऑल ओवर द वर्ल्ड की नेशनलिटी यहाँ पर आती हैं और इस कंट्री को विजिट करती हैं। तो टूरिज्म सेक्टर इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि होटल इंडस्ट्री में अगर आप आना चाह रहे हैं तो यहाँ की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। रेस्टोरेंट्स की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और डिलीवरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। इसके अलावा जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो लोग टैक्सी का काम जानते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि टूरिज्म सेक्टर से लेकर आपकी हॉस्पिटैलिटी को अगर आप इसमें ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है आपकी जॉब्स के रिगार्डिंग। और यहाँ पर सैलरीज भी आपको बहुत अच्छी दी जाती हैं। अगर आप कंपैरिजन कर सकें गल्फ के साथ या आप किसी भी अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन कर सके, तो यहाँ पर एक अच्छी अर्निंग आप अर्न कर लेते हैं। तो मैं आप अपने उन तमाम भाइयों को कहना चाहूँगा जो लोग गल्फ नहीं जाना चाहते, जो लोग गल्फ में जाकर अपने काम को नहीं करना चाह रहे या वहाँ पर आपको कोई अच्छी सैलरीज नहीं मिल रही, तो वो लोग मालदीव्स का भी इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं। बट ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर लीगल एंट्री लेना, क्योंकि लीगल एंट्री अगर आपको मिल गई तो आगे के लिए आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर मैं इसके नेबरहुड की बात कर सकूँ तो इसके नेबर में मलेशिया है। कुछ लोग वहाँ पर जाकर सेटलमेंट कर लेते हैं, वहाँ पर जाकर एक अच्छी जॉब हासिल कर लेते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताता चलूँ कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं कि आप आगे भी मूव ऑन हो सकते हैं। जो लोग एक जगह पर स्टक नहीं होना चाहते, वो डिफरेंट नेबरहुड कंट्रीज में भी जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। कम टू दी पॉइंट पर आते हैं कि आप इसका वीज़ा किस तरह हासिल करेंगे, किस तरह एंट्री लेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए आने वाले 6 मंथ तक वैलिड। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी आने वाले 6 मंथ तक होनी चाहिए। आपका कवर लेटर और डिटेल आइटनरी प्लान, ये प्रॉपर आपने वीजा ऑफिसर को ऑन अराइवल दिखाना होता है कि आपका पर्पस क्या है, या वो आपसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। आपको ये आपके माइंडसेट में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप यहाँ पर आए टूरिज्म पर्पस के लिए। आपने उनको डेस्टिनेशंस बतानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप यहाँ पर कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट करेंगे, तो आपको इतनी हाँ नो होनी चाहिए कि आप इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकें, बता सकें कि आप किस पर्पस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आए हैं। फोर्थ नंबर पर आ जाती है आपकी प्रॉपर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए, जो कि आपने एक अच्छी कंपनी से भी बाय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंपनीज हैं जहां पर आप इजीली आप अपनी इंश्योरेंस को बुक कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर आ जाती है आपकी होटल बुकिंग, जो कि मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका। होटल बुकिंग आपकी पेड होनी चाहिए। आप होटल बुकिंग किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या किसी भी ट्रैवल एजेंट से बाय कर सकते हैं इजीली। आप होटल बुकिंग अगर आपकी होगी कंफर्म, जितने दिनों का भी स्टे करना चाह रहे हैं आप, चाहे आप 7 डेज का करना चाह रहे हैं, 10 डेज का करना चाह रहे हैं, वो आपकी टोटली पेड हो।
और उसकी जो स्लिप होती है, पेमेंट स्लिप, आपको जो ईमेल में कंफर्मेशन रिसीव होती है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर तो आप यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर को, चाहे आप अगर लाहौर से जाना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद से जाना चाह रहे हैं, सियालकोट से जाना चाह रहे हैं, वट कोई भी एयरपोर्ट को आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपसे ये इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आपकी होटल बुकिंग कहाँ पर है। तो प्रॉपरली अप्रूव के साथ आप उनको दिखा सके कि हमारी ये होटल बुकिंग है, ये पेमेंट स्लिप है, ये पेमेंट हमने इस दिन की थी और ये हमें ईमेल कंफर्म हमें रिसीव हुई थी। ये आपके पास प्रॉपरली होनी चाहिए। इसके साथ आ जाती है आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपकी फ्लाइट टिकट, जो कि प्रॉपर रिटर्न टिकट होनी चाहिए। रिटर्न टिकट आपकी प्रॉपरली एक ही एयरलाइन की होनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आप एक साइड पे आप किसी और एयरलाइन को यूज करें और वापसी के लिए आप किसी और एयरलाइन को यूज करें, ऐसा कदम मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इवन तो अगर आप वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं या आप किसी भी कंट्री से ट्रैवल कर भी लेते हैं, तो जब आप मालदीव्स के इमिग्रेशन पे पहुंचेंगे तो वहां से आपको हो सकता है एंट्री ना मिले, वो आपको डिपोर्ट कर दें। तो गुजारिश यही है कि आपकी जो रिटर्न टिकट हो प्रॉपरली कंफर्म हो, एक ही पीएनआर के अकॉर्डिंग हो। तो ये चंद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास शो मनी के तौर पर कितनी अमाउंट होनी चाहिए। तो आपके पास डेली के, अगर मैं एक्सपेंस की बात कर सकूं, मालदीव में नॉर्मली आपके पास $120 होने चाहिए रूटीन के एक्सपेंस के अकॉर्डिंगली। अगर तो आप 7 डेज का ट्रिप लेकर जा रहे हैं, ट्रिप के साथ आपने जो चीज़ें अपनी मैनेज की हुई हैं, तो आपके पास नॉर्मली शो मनी के तौर पर आपके पास 1000 से लेकर $1500 होना चाहिए, जो कि आपसे एयरलाइन भी चेक कर सकती है, इमिग्रेशन ऑफिसर भी पूछ सकता है। और वहां पर जब आप पहुंच जाते हैं तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास शो मनी कितनी है। अगर तो आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो वो भी आप अपना एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आप वहां पर वीजा ऑफिसर को दिखा सकते हैं कि हमारे जो मौजूदा फंड्स हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में भी अवेलेबल है। तो आपको बताता चलूँ, ये चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आप मालदीव्स का इजीली आप टूर कर सकते हैं और यहाँ पर आकर अपनी सेटलमेंट भी कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर बिजनेस पर्पस के हवाले से आना चाह रहे हैं, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में बता सकूँ तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, अगर तो आप पाकिस्तानी फूड का रेस्टोरेंट ओपन करते हैं या वट किसी भी कुजीन को आप ऑप्शन करते हैं, तो यहाँ पर बताता चलूँ बहुत ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। कम बजट में आप एक अच्छा बिजनेस यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। कंपनी फॉर्मेशन बहुत सस्ती है यहाँ पर, आपको बताता चलूँ कोई आपको एडवांस टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें नॉर्मलाइज हैं और आप कम बजट में एक अच्छा बिजनेस सेटअप भी यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ में आपको बताता चलूँ, ये कंट्री बहुत फ्रेंडली है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आपको तमाम लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर किसी किस्म का क्राइम नहीं है। क्राइम रेशियो की बात कर सके तो 0% है। तो जो लोग भी मालदीव में आना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छी जॉब भी हासिल करना चाह रहे हैं या बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, आप हमसे भी अपनी कंपनी फॉर्मेशन के बारे में और अपनी जॉब डिटेल के बारे में और वीज़े से मुतल्लिक डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करवाना चाह रहे हो, वट किसी भी कंट्री के बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, आप अपनी वीज़े की प्रोसीडिंग करवाना चाह रहे हो, तो हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑथेंटिक, ट्रांसपेरेंट, और आपको बताता चलूँ कम पैसों में एक अच्छी प्रोफाइलिंग आपकी करके देते हैं और आपको एक अच्छी कंट्री का वीज़ा ग्रांट करवा कर देते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।